दादा कुछ ही समय में आज मुंबई में वसई-विरार शहर महानगर पालिका मतलब मुंबई की जितनी भी महानगर पालिकाएँ हैं, सबके चुनाव की घोषणा हो सकती है, आचार संहिता जल्दी लागू भी हो सकते हैं। वसई-विरार में जो महानगर पालिका के चुनाव हैं, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? किस नज़रिए से देखते हैं और आपको क्या लगता है कि इस बार का महानगर पालिका चुनाव किसके पक्ष में रहेगा? देवेंद्र जी अगर चाहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेगा हुँ। हमारा वसई-विरार महानगर पालिका। देवेंद्र जी क्यों चाहेंगे? यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के पदाधिकारियों पे आपको भरोसा नहीं है? क्योंकि हमारे यहाँ के जो विधायक है वो बाहुबली है, हुँ। वो मारपीट करके चुनाव जीत लेते हैं और हमारे पास हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो बेचारे मारा-मारी नहीं करते हैं, कानून को हाथ में नहीं लेते हैं। तो अगर देवेंद्र जी अच्छा पुलिस प्रशासन, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे देंगे, कानून व्यवस्था कड़क करेंगे तो यहाँ मारा-मारी नहीं होगी, नहीं तो जितने भी उम्मीदवार हैं, सब उम्मीदवार को दौड़ा-दौड़ा के मारा जाएगा। पिछले 1 साल से जो है जब से चुनाव बहुजन विकास अघाड़ी हारी है, क्षेत्र के जितने गुंडे थे, सबको जो है किसी न किसी प्रकार से प्रलोभन देके अपनी पार्टी में ले लिया गया है और उनके छोटे-मोटे जो झगड़े-वगड़े होते हैं, वो पुलिस स्टेशन से उनको छुड़ा के उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाया जा रहा है कि आप मारा-मारी करोगे तो हम लोगों को पुलिस स्टेशन से छुड़ा लेंगे। तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा के इतना बढ़ा दिया जा रहा है कि तुम किसी की हत्या भी कर दोगे, तो भी हम तुम्हारी ज़मानत करा लेंगे, ऐसा उनका प्लानिंग चल रहा है। मुख्यमंत्री अपने हैं, गृह मंत्रालय भी उनके पास है। कानून व्यवस्था पर यानी कि अपने हमारे मुख्यमंत्री की कानून व्यवस्था पर पकड़ नहीं है वसई-विरार में। नहीं पकड़ है लेकिन अगर पकड़ होती तो ये गुंडे जो हैं, हाँ। जिन गुंडों की आप बात कर रहे हो, जिन आपराधिक मानसिकता के प्रवृत्ति के लोगों की आप बात कर रहे हो, वो इस चुनाव के समय चुनाव नज़दीक हैं, ऐसे में उनका बाहर आना, आपको नहीं लगता कि उसमें कहीं न कहीं अपने गृह मंत्री जो अपना गृह मंत्रालय अपना जो खाता है, उसकी भी कहीं न कहीं कमज़ोरी है? गृह मंत्रालय कमजोरी नहीं, अधिकारी 2 प्रकार के होते हैं। एक अधिकारी अपना घर परिवार संभाल के नौकरी करता है और एक अधिकारी देश के लिए काम करता है। कुछ भी हो जाए, हमारे देश के नागरिक को तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो हमको वैसा अधिकारी चाहिए जो देश के लिए काम करे। हमको ऐसा अधिकारी नहीं चाहिए जो अपने परिवार के लिए काम करे। तो उसमें भी देवेंद्र जी को हमको ऐसा अधिकारी यहाँ पे देना है कि जो नीचे का कांस्टेबल है, उसको विश्वास होना चाहिए कि अगर मैं किसी को कुछ करता हूँ, तो मेरे ऊपर का अधिकारी मेरे को सही करूँगा तो मुझे बचा ले। नहीं तो पता लगा कि जो कमिश्नर खुद ही कह रहा है, अरे भाग वहाँ मारा-मारी हो रही है, जैसे कि वहाँ डीसीपी, एसीपी लेवल के अधिकारी के सामने जो तावड़े जी को 2 घंटा बंधक बना दिया गया और लोगों को दौड़ा-दौड़ा के मारा गया। तो इससे समझ में आ रहा है कि ये निकम्मापना नहीं था अपने सरकार का, क्योंकि केंद्रीय लेवल के मंत्री को पीटा जा रहा है और और पीटने वालों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि हमने तो नहीं देखा 1 साल बीत जाने के बावजूद भी। एक्चुअली कैसा हो गया कि अधिकारी, मैंने क्या कहा अधिकारी, अधिकारी कैसा है, डेरिंगबाज अधिकारी वहाँ है कि डरपोक अधिकारी है, उसके ऊपर सब कुछ होता है। तो हमको यहाँ पे डेरिंगबाज अधिकारी चाहिए। फिर गृह मंत्रालय हमारे पास रह के क्या फायदा कि हम अधिकारी ढंग के नहीं दे पा रहे हैं। हाँ, तो वही चुनाव देवेंद्र जी को करना है ना, यहाँ किसके नेतृत्व में ये चुनाव किया जाए। राजू पाटिल के बीजेपी में शामिल होने की जो खबरें हैं, वो पिछली बार भी आई थी विधानसभा चुनाव के दौरान, अभी भी वो खबरें फिर से तेज हो रही हैं। राजू पाटिल के बीजेपी में आने से बीजेपी को कितना फायदा होगा और उसका असर मतलब उसका पॉजिटिव और नेगेटिव असर बीजेपी के लोगों पर क्या कुछ होगा? ये दोनों को पॉजिटिव होगा, उनके आने से कोई नुकसान नहीं होगा। उनके लिए भी अच्छा है और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अच्छा है, सरकार आ जाएगी यहाँ पे जो है। लेकिन अगर कानून व्यवस्था कड़क रही तो, नहीं तो राजू पाटिल भी जो है मार खा जाएंगे इस चुनाव में। अगर बीजेपी में आए तो पहले राजू पाटिल ही मार खाएंगे। सुदेश चौधरी कैसे मार खाए थे कि सुदेश चौधरी बहुजन विकास अघाड़ी से आए थे, इसीलिए ज्यादा सुदेश चौधरी मार खाए। अगर कानून व्यवस्था कड़क नहीं हुई और राजू पाटिल यहाँ पे आए तो सबसे पहले राजू पाटिल ही मार खाएंगे। उम्मीदवार तो मार खाएंगे ही, वो भी मार खाएंगे। शिव प्रताप सिंह की क्या कुछ भूमिका रहेगी? क्योंकि पक्ष के लिए जो जुड़ाव है, पक्ष के लिए जो लगाव है और पक्ष के लिए जो अपने एक समर्पण भाव है, उस पर भी कई बार सवाल भी उठाए गए बेबाकी से बोलने के नाते। कभी कोई बोलता है कि आप बहुजन वाले हो, कभी कोई बोलता है बीजेपी के साथ धोखा कर रहे हो। तो शिव प्रताप की क्या कुछ भूमिका रहेगी? देखो, मैं संघ स्वयंसेवक हूँ, अच्छा उम्मीदवार रहेगा तो मैं उसके लिए प्रचार करूंगा, उसके लिए वोटिंग भी करूंगा। अगर उम्मीदवार कोई आरटीआई एक्टिविस्ट रहेगा
जो जो समाज के लिए घातक रहेगा, तो मैं कहीं घूमने चला जाऊँगा। मतलब पक्ष से पल्ला झाड़ लेंगे आप पार्टी नहीं, खराब आदमी को चुन के लाके वो गंदगी फैलाएगा, इससे अच्छा अपन उसको सपोर्ट ही नहीं करें। कल को मैं आपको फेस तो करूँगा कि ये जो खराब आदमी है, इसको चुन के लाने में मेरा कोई सहयोग नहीं। बस